हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे, आज की जो हमारा टॉपिक है, हमने आपको बताया था लास्ट के वीडियो में कि जो हमने पढ़ा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, जो भी सेंटेंस हमने पढ़े हैं वो ठीक है, वो तो आपको एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपके सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स भी आपको जानना जरूर है, ठीक है। तो कई बार क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप ब्लैंक जाओ, तो ये अभी आपको जो है इसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम काइंड ऑफ सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, तो काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में, काइंड्स ऑफ सेंटेंस की अगर हम बात करें, सेंटेंसेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या है आपका सिंपल, क्या है सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस। उसके बाद आपका है कंपाउंड सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, ठीक है। और इसके बाद आपका जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। बहुत ही आसान लफ्जों में मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने का, और घबराए नहीं, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। बहुत ही बहुत आसान है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चंस आपके टाइप ऑफ आपके जो है सेंटेंसेस से क्वेश्चंस आते हैं, और कभी कभी आपको जो इंटरोगेटिव और आपका अफर्मेटिव, ऑप्टेटिव, और उसके साथ साथ आपके सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स रख देता है, ठीक है। तो आपको अगर पता होगा तो आप आराम से चूज कर सकते हैं और क्वेश्चन को सही से टिक लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। उसके साथ साथ एक आपका और होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। नाम पे बस जाइए, सब आसान है, ठीक है। तो ये चार फॉर्म है हमारे पास, क्या है, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, एंड आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो ये आपके चार फॉर्म है, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि सिंपल सेंटेंसेस कहते किसको है। बहुत ही आसान है। देखो सिंपल सेंटेंस में क्या है कि एक सब्जेक्ट होगा आपका, एक वर्ब होगा, और एक कंप्लीट थॉट होगा। कंप्लीट थॉट से मतलब कि सब्जेक्ट, वर्ब और आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसी से मिलके आपका वो कंप्लीट एक बात आपको कह देगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कि सिंपल सेट का, अगर सिंपल सेंटेंस का अगर मैं एग्जांपल मैं बोलूं, अगर आई रन फास्ट, देखो इसमें क्या है, आई सब्जेक्ट है, रन है वर्ब, और फास्ट है एडवर्ब, ठीक है। तो कहने का मतलब आई रन फास्ट है, मैं तेज दौड़ता हूं। तो इसमें आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा, है ना, कि आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता हूं। ये कंप्लीट एक थॉट है, ठीक है। इसके साथ साथ कंप्लीट थॉट हो, और इसी को कहते हैं एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं इसको। क्या है ये, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी अपनी एक, सिर्फ इसी सेंटेंस से आप पूरी मीनिंग को समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, ऐसे वर्ब को कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस। और एक बात, अगर आपको चूज करना हो, मान लो अभी तक इस कंपाउंड हमने पढ़ा नहीं, एक खास बात मैं इसको बता देता हूं आपको। सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंसेस में कभी भी कंजक्शन वर्ड नहीं आता है। प्रीपोजिशंस आ सकते हैं बट कंजक्शन वर्ड आपका नहीं आएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आई हैव बीन, मान लो कि मैं बोलूं कि दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स टू मी, ये क्या है, ये आपका एक तरह से प्रीपोजिशन है, ठीक है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन आ सकता है बट आपका कंजक्शन वाले वर्ड, जैसे कि एंड, बट, या आपका यट, इस तरह के वर्ड, आपके कंजक्शन वर्ड आपके नहीं आएंगे। सिंपल सेंटेंस में आपके कंजक्शन वर्ड नहीं आएंगे। तो इसमें क्या होगा, आपका एक वर्ब आएगा, ठीक है, वर्ब के सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और प्लस आपका जो है ऑब्जेक्ट आ सकता है, जैसे कि यहां पे ऑब्जेक्ट टू मी है, ठीक है। तो एक क्या होगा, कंप्लीट थॉट देगा आपको। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं कि दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, क्या मतलब है कि यह घर मेरा है, मतलब एक तरह से, ठीक है। तो यहां पे आप पूरी बात को कह दिया आपने। जो बंदा सुनेगा आपकी बात वो समझ जाएगा आपने पूरी जो है थॉट जो है, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस नहीं, ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है। जो बात आप कहना चाहते थे वो आपने कह दिया, है ना, और कोई बात तो बचा नहीं है। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, या आपने पूरी बात आपने कह दिया। तो ऐसे सेंटेंस को कहते हैं आपका सिंपल सेंटेंसेस। क्या होगा, एक आपका कंप्लीट थॉट हो जाएगा इसमें, ठीक है, कंप्लीट थॉट है ये, ठीक है। इसमें जो है आपका कोई इनकम्प्लीट बात नहीं होगा। तो सिंपल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हो क्या हो, जिसमें आपका सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, और आपका जो है एक तरह से प्रीपोजिशंस आ सकते हैं बट कंजक्शन वर्ड नहीं आएगा। तो आई रन फास्ट, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। कुछ और एक अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि शी कुक्स
राइस मान लो, ठीक है, शी कुक्स राइस, तो ये क्या है, वो चावल पकाती है, तो एक कंप्लीट मीनिंग है। तो इसी को कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस, यानी 3 एग्जांपल मैंने आपको दिया, बहुत आसान है, ठीक है, आप 3 एग्जांपल। तो ऐसे इसमें क्या होगा, आपके कंजक्शन वर्ड वाले नहीं आते, जो भी कंजक्शन वर्ड है एंड, बट, इफ, इस तरह के वर्ड नहीं आएंगे इसमें, ठीक है, सिंपल सेंटेंस में वो आएंगे नहीं। इसमें क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब आएगा, ठीक है, और आपका जो है एक कंप्लीट थॉट देगा वो, ठीक है, एक कंप्लीट थॉट देगा आपका, मैं 12 यहां लिख चुका हूं, एक कंप्लीट थॉट देगा, उसके साथ साथ आपका एक कंप्लीट थॉट के साथ मैं आपको बता दूं, ये एक क्या होगा, एक आपका वन होगा, इसमें क्या होगा, एक ही इन आपका जो है वन इंडिपेंडेंट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है, क्लॉज, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, इसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या, कि जो भी आपके यहां पे दिख रहा है, ठीक है, यहां देख रहे हैं सब्जेक्ट है, वर्ब है, और आपका एक एडवर्ब आया, तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इससे बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी। सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, दो नहीं होगा, बस एक ही होगा। यहां पे भी देख सकते हैं दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसके बाद अगर मान लो दिस हाउस बिलोंग्स टू मी एंड इट कॉस्ट $5 million मान लो, तो वो जो आ रहा है आपका, वो सेकंड आपका जो है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है दो नहीं होगा, क्या होगा, बस एक होगा, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा आपका, इसको कहेंगे सिंपल सेंटेंस। तो आई रन फास्ट हो गया, द हाउस बिलोंग्स टू मी हो गया, प्रीपोजिशंस आएंगे बट कंजक्शन नहीं आएंगे, याद रखना, ठीक है। तो मैंने सिर्फ आपको 3 एग्जांपल्स दिए हैं, तो ये आपके एग्जांपल्स हैं, आपके सिंपल जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अगर मैं कहूं कि आई एम प्लेइंग इन द फील्ड, शी इज डांसिंग ऑन द फ्लोर, ये सारे सेंटेंसेस आपके क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और अपनी बात को कंप्लीट कह देता है, इसको कहते हैं आप सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। एक क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, उसके साथ साथ आपका जो है, अगर हम बात करें यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपका जो है इसका कॉम्बिनेशन है, ठीक। तो ये आपका था सिंपल सेंटेंस जिसमें सिर्फ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। तो ये था आप नोट कर लें, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कंपाउंड। जब कंपाउंड करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, लास्ट में मैं सबका एक कंपैरिजन करा दूंगा, आप आराम से समझ लें, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस की अगर हम बात करें, देखिए कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस की अगर हम बात करें, मैं बताता हूं यहां पे कंपाउंड सेंटेंसेस, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंसेस। देखिए कंपाउंड वर्ड का मतलब आप समझ रहे हो, कंपाउंड मतलब मोर देन वन, एक तरह से आप समझ सकते हैं, कंपाउंड का मतलब ज्यादा होता है ना, पता ही होगा आपको। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ा होगा अपने क्लास 5 में, क्या होता है, मल्टीपल करता है ना वो। तो कहने का मतलब है, मैं अगर थोड़ा सा मैथ्स अगर जरा से समझाऊं आपको, खैर ये बड़ा आसान है। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा कि कम से कम दो क्या होंगे आपके, इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब, जैसे मैं बोलूं कि ही इज अ नाइस बॉय, ठीक है, ही इज अ नाइस बॉय, ठीक है। मान लो एक अभी मैं कॉमा दे रहा हूं, ही इज अ नाइस बॉय, ही इज माई फ्रेंड। देखो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा, दो सेंटेंस में आप देख रहे हो यहां पे दो सेंटेंस है, ही इज माई फ्रेंड, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में, कंपाउंड सेंटेंस में मिनिमम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, और वो जुड़े हुए होंगे कंजक्शन वर्ड से। कंजक्शन मतलब दोज वर्ड्स विच वर्क्स एज अ कनेक्टर, दोज वर्ड विच वर्क एज अ कनेक्टर, जो कनेक्टर की तरह काम करता है, जो जोड़ता है दो सेंटेंसेस को, ठीक है। कनेक्टर जैसे मैं कहूं एंड, तो मैं कहूं ही इज अ नाइस बॉय, अगर मैं इसको एक सेंटेंस में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा इसको, तो मैं लिख सकता हूं कि ही इज अ नाइस बॉय एंड ही इज माई फ्रेंड, ठीक है। ही इज अ नाइस बॉय एंड ही इज माई फ्रेंड, मान लो एक ये एग्जांपल है। अगर ये आपको और समझना है तो कुछ और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कि एंड से जुड़ा है ना, मान लो कि ही वर्कड हार्ड, he worked hard but could not pass। क्या मतलब हुआ, pass the exam but could not pass the exam। देखो अगर मैं लंबा लिख देता हूं, सॉरी, but could not pass the exam। देखो यहां पे ये एक सेंटेंस है पूरा, क्या है, ही वर्कड हार्ड, ठीक है,
ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये बट आया आपका, बट को कहते हैं कंजक्शन, जो आपको दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत किया, बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम, बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम। तो जब हमने दोनों को जोड़ा तो बट से जोड़ा। ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक में है कि उसने मेहनत किया, दूसरे में है उसने कहा कि वो पास नहीं हुआ। ये दो अलग अलग बात है ना, एक में है कि उसने मेहनत किया बट उसने जो है वो पास नहीं कर पाया, ठीक है। तो दोनों वर्ड को, दोनों सेंटेंस को हमने, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसे हम ही कुड नॉट पास द एग्जाम, एक कंप्लीट मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और यहां पे आपका ही वर्कड हार्ड, उसने किया, यहां पे भी बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं कंजक्शन वर्ड से, उसको कहते हैं आपको क्या, उसको कहते हैं आपको कंपाउंड सेंटेंसेस, ठीक है। यहां देख सकते हैं ही वर्कड हार्ड बट कुड नॉट पास द एग्जाम। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम जोड़ेंगे उस किसी कंजक्शन वर्ड से, उसको कहेंगे आप कंपाउंड सेंटेंस। कुछ और एग्जांपल देता हूं, मान लो कि राधा रीड्स न्यूज पेपर एंड रहीम कुक्स फूड। देखो दो सेंटेंस है, राधा रीड्स न्यूज़पेपर, बात पूरी कंप्लीट बात कह रहा है ना कि राधा जो है न्यूज़पेपर पढ़ती है, ठीक है। एंड रहीम कुक्स फूड, रहीम क्या करता है, खाना पकाता है। तो ये दो कंप्लीट सेंटेंस है, यानी दो इंडिपेंडेंट क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। क्लॉज, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमने एक कंजक्शन वर्ड से, एंड एक कंजक्शन वर्ड है, ठीक है। तो दो कंजक्शन वाले वर्ड से हमने जो है, एक कंजक्शन वाले वर्ड से हमने क्या किया, दो सेंटेंसेस को हमने जोड़ दिया। तो ऐसे सेंटेंस को कहते हैं हम कंपाउंड सेंटेंसेस, समझ रहे हैं आप। तो कुछ कंजक्शन वर्ड होंगे जो दो या दो से ज्यादा आपके जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहां पे सिर्फ दो है, हम यहां पे आप और एक लगा सकते हैं, मान लो कि राधा रीड्स न्यूज़पेपर, कॉमा दे देंगे, रहीम कुक्स फूड एंड सीता ईट्स राइस, मान लो। तो क्या हो जाएगा, ये तीनों जो है आपके कंपाउंड सेंटेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब जिससे आप पूरी बात को, एक ऐसा सेंटेंस जिससे आप पूरी बात को समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि आई फेल्ड इन द एग्जाम, या मैं बोलूं कि आई कुड नॉट पास द एग्जाम, तो ये क्या है, आपको मैंने बात बता दिया कि मैं पास नहीं हो पाया, आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, यानी एक कंप्लीट थॉट मैंने आपको दे दिया, तो समझ गए बात। तो ये आपका था कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। तो क्या है कंपाउंड सेंटेंस में, क्या होंगे आपके, इसको अगर आप पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे, तो जब एग्जाम हॉल में जाएंगे आप, तो वहां पे देखेंगे कि दो, कम से कम दो होंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। उस जैसे कि यहां पे देख सकते हैं, राधा रीड्स न्यूज़पेपर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और रहीम कुक्स फूड एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। जब ये दोनों जोड़ेंगे किसी कंजक्शन वाले वर्ड से, जैसे एंड या बट, ठीक है, या यट हो गया, तो ऐसे वर्ड को कहेंगे, ऐसे सेंटेंस को कहेंगे हम आपका कंपाउंड सेंटेंसेस, ठीक है। तो प्लीज इसको जो है आप नोट कर ले। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होगा, कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और दूसरा जो होगा डिपेंडेंट क्लॉज होगा। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है भाई, डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब है कि उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। आपने देखा इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या था, इंडिपेंडेंट क्लॉज में मीनिंग कंप्लीट था। जैसे मैंने कहा कि आई कुड नॉट पास द एग्जाम, या मैं कहूं कि आई कुक्ड राइस, एक कंप्लीट बात है ना। आई टॉट यू इंग्लिश, एक कंप्लीट बात है। बट जिसमें कंप्लीट बात ना हो, जो कंप्लीट बात कहता है जो क्लॉज, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। यानी वो अपनी खुद से वो आजाद है, वो अकेले रह सकता है, वो इंडिपेंडेंट है, वो अकेले रह सकता है। अगर हम बात करें डिपेंडेंट क्लॉज, यानी डिपेंडेंट मतलब वो दूसरे पर निर्भर है, दूसरे पर डिपेंडेंट है। सेंटेंस की हम बात कर रहे थे, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। आपका क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट क्लॉज किसको कहेंगे, जिससे आपकी बात पूरी कंप्लीट हो जाए, कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है। और एटलीस्ट आपका वन डिपेंडेंट क्या रहेगा, इसमें आपका कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट आपका क्लॉज रहेगा, ठीक है। और अगर इसकी बात करूं, मैं डिपेंडेंट की बात करूं, तो डिपेंडेंट में आपका कम से कम एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा। आपका एटलीस्ट वन डिपेंडेंट रहेगा, कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। बट एक आपका इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट रहेगा और
कम से कम एक आपका जो है डिपेंडेंट रहेगा। तो डिपेंडेंट कहते हैं जो क्या हो, इनकम्प्लीट वाले हो। मैंने आपको फिर बता रहा हूं, डिपेंडेंट क्लोज ऐसे क्लोज को कहते हैं जिसकी बात खुद से पूरी ना हो, ठीक है, उसको कहेंगे आप क्या, डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। इंडिपेंडेंट के साथ मिलके फिर वो अपनी मीनिंग को जो है पूरा करता है। तो डिपेंडेंट क्लोज ऐसे क्लोज हैं जो खुद से उसकी मीनिंग कंप्लीट ना हो, वो इंडिपेंडेंट से मिलकर तब अपनी मीनिंग को पूरा करता है, ठीक है। ये इनकम्प्लीट होता है, यानी जो डिपेंडेंट क्लोज होंगे वो इनकम्प्लीट होंगे। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं कि बिकॉज माई कॉफी वॉज टू कोल्ड आई हीटेड इट इन द माइक्रोवेव। देखो, बिकॉज माई कॉफी वॉज टू कोल्ड, अगर सिर्फ इतना बोले बिकॉज माई कॉफी वॉज टू कोल्ड, आपको कुछ समझ में आ रहा है बस क्या, मेरी क्योंकि मेरी कॉफी बहुत ठंडी थी, क्या ठंड थी, तो ठंडी थी मतलब वो नहीं होता, मीनिंग आपको इससे समझ में नहीं आएगा। मैं अगर कहूं कि बिकॉज आई फेल्ड, व्हाट, बिकॉज आई फेल्ड, आगे का बोलोगे तब ना, बिकॉज आई फेल्ड सो आई कुड नॉट पास या सो आई कुड नॉट अपीयर इन द एग्जाम। तो बिकॉज आई फेल्ड के बाद सिर्फ आपको बात कंप्लीट नहीं होती है, उसके बाद आप लाएंगे डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट क्लोज, तभी बात कंप्लीट होगी। तो यहां पे बिकॉज माई कॉफी वॉज टू कोल्ड, इससे बात पूरा नहीं होता है। इसकी बात को पूरा करने के लिए यहां हम बोल रहे हैं कि आई हीटेड इट इन द माइक्रोवेव, क्योंकि वो ठंडा था इसलिए हमने क्या किया, उसको गर्म किया हमने, ठीक है। तो ये बिकॉज माई कॉफी वॉज टू कोल्ड, ये आपका क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है। तो कम से कम एक डिपेंडेंट क्लोज होगा किसमें, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक है। आई हीटेड इट इन द माइक्रोवेव, ठीक है। उसके बाद वेन एवर प्राइसेस गोज अप, वेन एवर प्राइसेस गोज अप, क्या बात समझ आई कुछ, कि वेन एवर प्राइसेस गोज अप, जब भी दाम बढ़ता है, ठीक है, इससे कुछ बात समझ आई नहीं है। तो इस बात को कंप्लीट करने के लिए वी यूज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो उसके लिए एक इंडिपेंडेंट क्लोज आएगा तभी जो बात पूरी होगी। तो वेन एवर द प्राइसेस गोज अप कस्टमर्स बाय लेस प्रोडक्ट्स। देखो ये इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि ये अगर सिंपली आप इसको लिखेंगे भी ना तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर मैं कहूं कि यार कस्टमर्स बाय प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली कस्टमर्स बाय प्रोडक्ट्स है ना, कस्टमर ही खरीदते हैं, तो ये बात आपको समझ आ जाएगी कि यार कस्टमर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है, जो कस्टमर्स है बुक खरीद रहे हैं, कस्टमर्स कोई अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। तो कहने का मतलब इससे, इस सेंटेंस से आपकी बात पूरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इससे ये क्या है, इसीलिए क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये अकेला आएगा तब भी इसकी मीनिंग कंप्लीट रहेगी। आई हेटेड इट इन द माइक्रोवेव, इससे भी बात पूरी कंप्लीट हो जाती है। बट ये जो है बिकॉज माई कॉफी वॉज टू कोल्ड, ये एक डिपेंडेंट क्लोज है, ये इसकी अकेले मीनिंग कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। वेन एवर प्राइसेस गोज अप, इससे भी आप देख सकते हैं जब वेन एवर प्राइसेस गोज अप, क्या आगे तो कुछ बोलोगे ना, इससे से बात आपका कंप्लीट नहीं होगा। सो टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वी यूज, टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द डिपेंडेंट क्लॉज वी यूज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो हम यहां यूज करते हैं कस्टमर्स बाय लेस प्रोडक्ट, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तीसरा एग्जांपल की बात करें अगर आप, व्हेन शी वाज गोइंग, जब वो जा रही थी, व्हेन शी वाज गोइंग, क्या कहां जा रही थी, क्या जा रही थी, क्या करने जा रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना यहाँ पे। व्हेन शी वाज गोइंग, बस जब वो जा रही थी, जब जा रही थी तो क्या है ना, जब जा रही थी तो क्या हुआ, आगे पीछे कुछ नहीं है हमारे पास। तो मीनिंग को समझने के लिए आगे या पीछे कुछ तो कम से कम हो ना, तभी तो मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी, क्या बोलना चाह रहा है बंदा। कि मैं अगर बोलूं आपसे कि भाई व्हेन आई वाज गोइंग, फिर मैं रुक गया, तो तुम गाली दोगे ना मुझे, भाई क्या व्हेन आई वाज गोइंग, आगे तो बात कंप्लीट करो कि व्हेन आई वाज गोइंग, व्हेन आई वाज प्लेइंग, क्या तो आगे क्या, व्हेन आई वाज प्लेइंग माय फ्रेंड कॉल्ड मी, जो भी है बात कंप्लीट करोगे तभी ना समझ में आएगी बात। तो व्हेन आई वाज गोइंग, इससे बात कंप्लीट नहीं होती है। तो उसी तरह यहां पे कि व्हेन शी वाज गोइंग, इससे बात कंप्लीट नहीं होगी, इसीलिए ये क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है, ये डिपेंडेंट क्लोज है। तो कम से कम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक, एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लोज होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक आपका क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। शी बिलीव्ड इन फेरी टेल्स, तो क्या है पूरी बात, व्हेन शी वाज गोइंग, सॉरी व्हेन शी वाज यंग, ठीक है, व्हेन शी वाज यंग। तो अगर मैं बोलूं कि व्हेन आई, यहां पे गोइंग नहीं था, सो यहां पे यंग था। अगर मैं बोलूं व्हेन आई वाज यंग, क्या बात कंप्लीट समझ में आई नहीं आई ना, कि व्हेन आई वाज यंग, तो क्या तुम क्या कर रहे थे बचपन में। तो बात कहने का मतलब है, अगर बात पूरी बताना है कि व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू प्ले विद माय फादर्स, या आई यूज्ड टू प्ले विद माय सिबलिंग्स, तो कहने का मतलब आगे बोलोगे तभी ना आप जो है बात समझ में आएगी। तो यहां व्हेन शी वाज यंग शी बिलीव्ड इन फेरी टेल्स, या मैं बोलूं व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू प्ले इन द फील्ड, या आई यूज्ड टू स्विम, तभी ना बात कंप्लीट होगी। जब मैं बच्चा था, बचपन में मैं क्या करता था, मैं स्विम किया करता था, तभी बात कंप्लीट होगी। अगर मैं बोलूं कि व्हेन आई वाज यंग, तो बात कंप्लीट नहीं है, इसलिए क्या ये डिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है, ये है आपका इंडिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। जैसे कि कहूं मैंने आई यूज्ड टू स्विम,
तो ये क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, क्योंकि इससे बात मैं बोलूंगा आई यूज्ड टू स्विम, आपको बात समझ में आए कि भाई स्विम किया करते थे, है ना, तैरा करते थे, बात समझ में आई आप। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं व्हेन शी वाज यंग शी बिलीव्ड इन फेरी टेल्स, जब वो बच्चा बचपन में थी, वो जब बच्ची थी वो फेरी टेल्स में बिलीव किया करती थी। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये बिलीव्ड इन फेरी टेल्स, शी बिलीव्ड इन फेरी टेल्स, ये डिपेंडेंट क्लोज, तो ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये अकेले भी आए तो ये मीनिंग इसका कंप्लीट है, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल थे आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से। इसमें क्या होगा, कम से कम एक इंडिपेंडेंट, सॉरी, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा और कम से कम एक आपका डिपेंडेंट क्लोज होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं आप कि बिकॉज, वेन एवर, ठीक है। और इसके पहचानने का तरीका है कि ये कुछ एग्जांपल्स है आपके, बिकॉज, वेन एवर, वेन, और आपका जैसे कि एज इफ, इस तरह के सेंटेंस आपके आएंगे किसमें, आपके कॉम्प्लेक्स से। तो अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको पहचानना है तो बिकॉज को देके पहचान सकते हैं आप, वेन एवर को देके पहचान सकते हैं, वेन को देके पहचान सकते हैं, वॉट एवर भी हो सकता है, या एज इफ, जैसे ना इस तरह के सेंटेंसेस आपको आएंगे और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल बनता है। और पहचानने का तरीका, दूसरा तरीका ये है कि एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लोज होगा। अब हम बात करते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। आप वर्ड भी बचा सकते हैं कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी जिसका क्या हो, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या है, ये एक तरह से आपका मिक्सचर है, ठीक है। तो दोनों को मिलके क्या होगा, तो इसमें एक खास बात क्या है कि कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे, यानी दो ऐसे क्लोज होंगे जो उसका मीनिंग खुद से क्या है, कंप्लीट हो सकता है। अगर आप उसको अलग कर देंगे, सेपरेट कर लेंगे, तो उसकी मीनिंग उससे कंप्लीट हो सकता है। यानी दो, कम से कम दो और मोर इंडिपेंडेंट क्लोज, कम से कम दो होंगे, तो उससे ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लोज, और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लोज तो होगा ही होगा। एक डिपेंडेंट मतलब जिसकी मीनिंग कंप्लीट ना हो, जो इनकम्प्लीट मीनिंग वाला हो, वो कम से कम एक होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। यानी तो दो, कम से कम, कॉम्प्लेक्स में क्या था, एक इंडिपेंडेंट था। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या कि कम से कम दो होगा या दो से ज्यादा होगा इंडिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। इसके अगर एग्जांपल बात करेंगे तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का क्या, एक तरह से मिक्सचर, जब दोनों का हम ऐड करेंगे तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हमको क्या मिलेगा, सेंटेंस मिलेगा। तो इसकी एग्जांपल बात करें, देखिए, आई फॉरगॉट हिज बर्थडे, आई फॉरगॉट योर बर्थडे फॉर एग्जांपल। तो क्या है, ये एक बात कंप्लीट है कि भाई मैं आपका बर्थडे भूल गया। अब आप, ये कंप्लीट बात है। दूसरी बात में क्या है कि सो आई सेंट हिम अ कार्ड, इसलिए मैंने क्या किया, सो आई सेंट यू अ गिफ्ट, है ना, सो आई सेंट यू अ गिफ्ट, ये भी क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। सो आई सेंट यू अ गिफ्ट, क्या है ये, एक तरह से कंप्लीट क्या है, सेंटेंस है, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो ये और ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, जो अपनी बात यहां पे आई फॉरगॉट हिज बर्थडे, और मैंने दूसरे में लिखा है कि सो आई सेंट हिम अ कार्ड, इसलिए मैंने उसको एक कार्ड भेजा। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज है, जिसकी मीनिंग अगर हम अलग भी कर दे तो भी पूरा हो जाएगा। अब लास्ट वाला जो है, आई फॉरगॉट हिज बर्थडे सो आई सेंट हिम अ कार्ड व्हेन आई फाइनली रिमेंबर्ड, तो व्हेन आई फाइनली रिमेंबर्ड ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लोज है। व्हेन आई फाइनली रिमेंबर्ड, क्या रिमेंबर्ड, क्या याद की तुम, तो ये बात इन दोनों से मिलकर तब पूरा होगा। तो व्हेन आई फाइनली रिमेंबर्ड हिज बर्थडे, यानी व्हेन आई फाइनली रिमेंबर्ड, तो इसको जब पढ़ेंगे आप, आई फॉरगॉट हिज बर्थडे, यानी आप जब उसको फाइनली बर्थडे याद आया, तो व्हेन आई फाइनली रिमेंबर्ड, तो क्या, बर्थडे, तो पीछे वाले सेंटेंस दो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो इसके मीनिंग को पूरा करता है। तो क्या होगा, कम से कम दो आपके इंडिपेंडेंट क्लोज आए हैं, आई फॉरगॉट हिज बर्थडे एंड सो आई सेंट हिम अ कार्ड, ये दो इंडिपेंडेंट क्लोज है। और दूसरा व्हेन आई फाइनली रिमेंबर्ड, ये आपका एक डिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल की बात करते हैं हम, तो व्हेन वी वॉन द मैच, जब हम मैच जीता, व्हेन वी पार्टिसिपेटेड इन द मैच, मान लो व्हेन वी पार्टिसिपेटेड इन द एग्जाम, मान लो, या इन द कॉम्पिटिशन, व्हेन वी पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, या व्हेन वी वॉन द मैच, ये क्या है, एक, ये आपका एक डिपेंडेंट क्लोज है। व्हेन वी वॉन द मैच, क्या, जब आप जीते तो क्या, व्हेन वी वॉन द मैच, जब हमने मैच जीता तो क्या, तो क्या किया आपने, खेला, नाचा, कूदा, जो भी किया आपने, तो कहने का मतलब आगे पीछे कुछ तो होगा ना, तो इससे बात कंप्लीट नहीं है। तो व्हेन वी वॉन द मैच द कैप्टन जंप्ड फॉर जॉय, जो कैप्टन था हमारा क्या किया, वो खुशी से बिल्कुल जंप कर गया, मान लो जम के लिए, खुशी के लिए जो है बिल्कुल जम किया, नाचा कूदा, जो भी किया। तो द कैप्टन जंप फॉर जॉय, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये कंप्लीट सेंटेंस है। अगर हम इसको ये अलग से लिखे तो ये कंप्लीट मीनिंग है, तो इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। द कैप्टन जंप फॉर जॉय, एंड द फैंस चीयर्ड, जो फैंस थे वो क्या किया, वो भी खुशी मनाया, द फैंस चीयर्ड। तो कहने का मतलब है द कैप्टन जंप फॉर जॉय, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड द फैंस चीयर्ड, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आया आपका। और व्हेन वी वॉन द मैच, सॉरी, व्हेन वी, फिर से मैं लिख देता हूं, तो व्हेन वी वॉन द मैच
ठीक है, द कैप्टन। तो व्हेन वी वॉन द मैच, ये क्या है, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये था आपका, हमने जो है सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने पहचान लिया। कुछ तरीका मैं आपको सिंपल में बता देता हूं। मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपको जो है क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपको मिल जाएगा बिकॉज, उसके बाद आपको मिल जाएगा व्हेन एवर, उसके बाद व्हेन, उसके बाद एज इफ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको पहचानने का तरीका है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को। और कंपाउंड को मैंने बताया आपको, कंपाउंड में आपको क्या होंगे, बट होंगे, उसके बाद आपका एंड होगा, उसके बाद आपका सो होगा। तो ये सेंटेंसेस आपके होते हैं किसमें, आपके कंपाउंड में। ठीक है, तो प्लीज आप कुछ कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं वो किससे, कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। कभी कभार आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो किससे होंगे, कंजक्शन वाले वर्ड से जुड़े हुए होंगे, बट वो सब सिचुएशन अलग होता है। ठीक है, तो आप प्लीज जो मैंने अब तक पढ़ाया आपको, वो आपको अगर समझ आ गया होगा तो प्लीज जो है इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, और जो मैंने एग्जांपल्स दिए उसी के बेसिस पे आप ट्राई करें कि कॉम्प्लेक्स के क्या क्या पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया। कॉम्प्लेक्स का मैंने बताया आपको क्या क्या होगा, बिकॉज होगा, व्हेनेवर होगा एंड व्हेन होगा, और सिंपल में सिर्फ सिंपल एक इंडिपेंडेंट एक क्लोज होगा, और वो खुद से एक मीनिंग आपका कंप्लीट मीनिंग होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें था। तो हमने जो है चार चीजें, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने कवर कर लिया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगर कोई भी ऐसी नई वीडियोस या अपडेट आए तो आपको सबसे पहले पता चले। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।